दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पाकिस्तानियों याद रखना, ये तुम्हारा चलेगा। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे छीन लेंगे। ना तो दूध देंगे ना खीर देंगे, पानी और पाकिस्तान पूरा छीन लेंगे। अब हेल्प किस लिए आए थे तो उनको भी बता दिया है। बेटा तुम्हारा बाप लेकर घुस गया 100 किलोमीटर अंदर। ये तो कह रहे हैं गोबर वाले मिसाइल है भाई। ये तो कह रहे हैं गोबर वाले मिसाइल है। पाकिस्तान छाती भी इधर है। देखो, देश में एक से एक गोबर के बने हुए मिसाइल है और वो मिसाइल देश में ही गरज रहे हैं, उनका जाने का हिम्मत नहीं है। तो हमारा ही देश। कौन सा नाम बताओ यार। पाकिस्तान हमारा ही देश है। ये तो हमारी देश तो हमारा ही, खून तो हमारा ही है। हमने तो पैदा करके छोड़ा वहाँ पे। अच्छा। 24 करोड़ का किस लिए छोड़ा है? अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक गए हैं। ये भी नहीं कि थोड़ी दूर में भाग आए हैं, 100 किलोमीटर तक राफेल गया है और एक जगह नहीं 9 जगह मारा है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान साला बड़ुआ है, नीम का पत्ता कड़वा है। जो हमारी इंडियन आर्मी जो कर सकती है, पाकिस्तान कोई सी भी कंट्री हो पीछे से हमला कर सकती है, आगे से करके दिखाए तो माने। कल रात फिर उन्होंने हमला किया ना भाई साहब। तो पाकिस्तान ने हमला कराया यार, तुम्हें सो जाए अब मैं मार जाऊं तो तुम्हारे घर वाले तो कहेंगे भाई प्रशासन कहाँ सो रहा था साला। तो वो तो प्रशासन रस्सी के सांप बना देता। पुलिस वाला रहता है ना, अगर उसके घर में से भी कोई क्रिमिनल निकल जाए ना, उसके भी हथकड़ी लगा देता भाई। अच्छा। क्या बात बोल रहे हो आप? आप बताओ, आप जवाब क्वेश्चन में आप पूछो, मैं जवाब दूंगा। मतलब क्या कह रहे हो कि पुलिस वाले यहाँ पे, पुलिस वाले कहाँ से आ गए भाई? मैं जैसे तुम्हारी बात का जवाब दिया है, शॉर्टकट में बताया आपको। मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान कंट्री को ना, जो अभी तो पानी बंद हुआ है, खालिस्तान बना देंगे। और जगह जगह हमारे हिंदू में तो कबर वगैरह, वो क्या कि मैं मराठा वगैरह बनते हैं, उनके लिए ना कबर ही खुदवा देंगे, पूरी खालिस्तान बना देंगे, साले को शमशान बना देंगे। पाकिस्तान का नाश्ता नाबूद हो जाएगा भाई। ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है। अब पप्पू गांधी का टाइम आ चुका है। अब मोदी जी को अटैक वहाँ तक लेना चाहिए कि राहुल गांधी को नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है? वो तो सब साथ में है, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो। नहीं। कोई अभी मोदी के साथ है। हाँ, तो तभी तो ये पाकिस्तान अपना होना चाहिए, पहले दे दिया। अच्छा। अब ये लेने का टाइम आ चुका है कि उन पे संभाल नहीं रही। जैसे बाप है, अपने बेटे को कोई कारोबार सौंपता है और वो कारोबार उससे संभालता नहीं है। अच्छा। तो वो वापस लिया जाता है, दूसरे बेटे को दिया जाता है। तो ये वही टाइम आ चुका है। अब मोदी जी को बाप होने के नाते ये अपने हिस्से में लेके और दोबारा अपने राहुल गांधी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। पाकिस्तान भी अपना दोबारा हिंदुस्तान में ही आना चाहिए। और तो उसको जोड़ना नहीं चाहिए सर एक ही में। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे तो देश एक कैसे? समझा नहीं, इतना बड़ा राज्य है तो जैसे कारोबार होता है, 4 घर में होते हैं, एक को इतनी दे दिया, एक को ये तू संभाल, ये तू संभाल। नाम इसका दोबारा हिंदुस्तान ही होगा। आज नहीं तो कल होगा। आपने क्रांतिवीर फिल्म देखी है ना, जो नाना पाटेकर ने बात कही थी कि ये पाकिस्तान, इसका आटा भी विदेशी चक्की से पिस के आता है, जो आने वाले टाइम पे अपने आप को नक्शे में नहीं देखेगा। वो टाइम आ चुका है। यही वो टाइम है जो नक्शे में नहीं देखेगा ये। अच्छा, टाइम आ चुका है अभी। ये वही टाइम है जो नाना पाटेकर ने फिल्म में कही थी क्रांतिवीर में कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान अपने आप को नक्शे में नहीं देखेगा। अभी भी कह रहा है पाकिस्तान कि हम तो लड़ लेंगे भाई। अरे यार, एक यहाँ लेडीज तो नहीं है ना कोई कि अगर गाली नहीं। हाँ नहीं, कि अगर हिंदुस्तानी बॉर्डर पे जाके मुद्दे तो बाढ़ आ जाएगी पाकिस्तान में। अच्छा, इतने हिंदुस्तानी हैं कि अगर वो पेशाब करते पाकिस्तान वहाँ जाके बॉर्डर पे तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी। तो वो क्या हमसे लड़ लेगा? है ये पते की बात है। अगर हमने पेशाब कर दिया तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी। उन्हें जमाने कोई, लेकिन वो मान नहीं रहे यार। थोड़ा चना बात है ना, जब नाश मनुष्य का हालता है पहली भी एक मजा आता है। अर्थात जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो तो उसकी मौत निश्चित है। जब कहते हैं गिदड़ा की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, तो ये इनका वही हाल हो रहा है। और कुछ कहेंगे पाकिस्तान को, क्या कहेंगे साफ बता दीजिए, अगर कोई वीडियो वहाँ का देखता है तो। साफ क्या कहना है, नाश आ चुका है। जिसे बचा जाए बच लो। बस अभी उन्होंने कल रात फिर एक एयर स्ट्राइक किया, उन लोगों ने कुछ मिसाइल छोड़े थे भारत की तरफ 9 जगहों पे। ये गलती है, ये मोदी को ही पता है। अगर एक भी हिंदुस्तानी उनके स्ट्राइक में मारा गया तो जैसे अभिनंदन के टाइम पे सारे परमाणु उसके खत्म कर दिया था। अभिनंदन को छोड़ने कितने आए थे? 24 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस लिया था। तो फिर ये तो मोदी है। उस समय भी मोदी तो थे। हाँ, तो तभी तो उसको छोड़ने आए थे। उससे पहले कांग्रेस के टाइम में हमारे 3-4 BSF के आदमी पकड़े गए थे, उन्होंने छोड़े नहीं थे। मगर मोदी के टाइम में 24 घंटे में अभिनंदन वापस लिया था हमने।
तो भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान भूल गया कि 24 घंटे नहीं 24 मिनट काफी है तबाही के काल लिए। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये उन्हें नाम दे दिया ना कि अब उनकी रांडों को, जो उनकी रांड होंगी, उन्हें सिंदूर की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में आके। अच्छा, जो मरे हैं उनकी रांडों को जरूरत पड़ेगी सिंदूर की। अच्छा, क्यों हमारे यहाँ कबूल नहीं होता, हमारे यहाँ सिंदूर भरा जाता है, तो वो सिंदूर ही भरा जाएगा अब सब में। हम तो उन्हें 1 घंटे में ही लिपेट लेंगे पाकिस्तान को। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर आर्मी को मुसलमान की जरूरत पड़ा तो हम एक एक खून देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को मिटा देंगे हम। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लद्दाख में चीन हमारे भारतीय जमीन को कब्जा कर बैठा है, उनसे कब लड़ेगा, उनसे कब भिड़ेगा? ये गोबर भक्त देश में ही नफरत फैला रहा है हिंदू मुस्लिम की। हमारा ये मजहब नहीं सिखाता, ये शायर कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मुसलमानों को अगर टोपी पहनते हुए देख रहा है तो उन्हें आतंकवादी कह रहा है। कहीं मुसलमानों को अगर जय श्री राम नहीं बोल रहा है तो उन्हें मारा जा रहा है। अगर मुसलमान कुछ और नहीं बोल रहा है तो उन्हें पीटा जा रहा है। कहीं कुल्हाड़ी से मारा जा रहा है, कहीं गोलियों से मारा जा रहा है। क्या हो रहा है ये देश में? क्या यही है हिंदुस्तान है? मोदी जी ने तो कहा था कि अगर जिस दिन इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। आज ये क्या हो रहा है? मोदी जी छोड़ देना। राजनीति इसी की हो रही है क्या? तो किसकी हो रही भाई? पाकिस्तान हिंदुस्तान का लड़ाई हुआ और गोबर भक्त हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अरे पाकिस्तान को तो हम ये कह रहे हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पाकिस्तानियों याद रखना, ये तुम्हारा दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे छीन लेंगे। ना तो दूध देंगे ना खीर देंगे, पानी और पाकिस्तान पूरा छीन लेंगे। हाँ, वो जमाना तो भूल जाओ। लेकिन वो कांग्रेस की सरकार थी, 3 बार करा, 3 बार कांग्रेस। देखो इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े के अभी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी को राफेल के नींबू दिखा रहे थे ना, जो नींबू ये जंग खा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं जी, वो राफेल किस लिए आए थे तो उनको भी बता दिया है। बेटा तुम्हारा बाप लेकर घुस गया 100 किलोमीटर अंदर। ये तो कह रहे हैं गोबर वाले मिसाइल है भाई। ये तो कह रहे हैं गोबर वाले मिसाइल है। पाकिस्तान छाती भी इधर है। देखो देश में एक से एक गोबर के बने हुए मिसाइल है और वो मिसाइल देश में ही गरज रहे हैं, उनका जाने का हिम्मत नहीं। देखो सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम है और एक हिंदू भी लड़की है, दोनों शामिल होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका औकात मिनट में हिंदुस्तान के 2 शहजादियों ने बता दिया कि देखो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी लड़की है। मानते हो ना पर हिंदुस्तानी है। हाँ। तो फिर पाकिस्तान में कहाँ घूम रहे हो तुम घूम रहे हो कोचिंग सेंटर, राहुल गांधी कोचिंग सेंटर तो देश में रह के देश के ही नेताओं को कह रहे हो ये है वो है। सब बढ़ गया हो गया, राहुल गांधी कोचिंग सेंटर से हो गया। देश की लड़ाई हो रहा, तुम देश की बात करो ना, तुम क्यों राजनीति की बात कर रहे हो? किसी को पप्पू बता रहे हो, किसी को पप्पू बता रहा है तो किसी को और कुछ बता रहा है। ये बोलो कि देश को सल्यूट है, मोदी जी को सल्यूट है, सेना को सल्यूट है, काम करा है। तो रहे अब सब कोई कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है। अब तो विपक्ष कहेगा पिछले सर्जिकल टाइम में सबूत दे दो जी, कुछ भी नहीं करा था, सबूत दे दो जी, कुछ नहीं करा था। अब बाप ने दिखा दिया, लो लाइव लो। देखो गृह मंत्री जी ने अपने सैनिकों का ना हौसला बढ़ाने का भाई जज्बा दिखाओ भाई, हौसला बढ़ाओ उनका, तुम अपने सबूत मत मांगो। तो सेना बैठी है ना, वो भी किसी का सबूत है। सर आई हेड पब्लिकली स्वस्थ भारत स्वस्थ दुनिया। भारतीय ओके, अरे आप बात करें। हाँ आप बोलिए बोलिए बोलिए, छोड़िए मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? सर मन से बोलता हूँ, नहीं छोड़ दो जिंदगी में स्वस्थ भारत स्वस्थ जिंदगी, हमें सब मिलके रहना है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। आई टेक मी। हाँ क्या कह रहे हैं अंकल, बताइए। ओके, मोदी, अमित शाह मोदी और नरेंद्र मोदी बेस्ट नंबर 1। जो कोई माइकल छेड़ेगा ऐसे क्यों करे, छेड़ेगा ये बताइए, तो छोड़ेगा नहीं। ये बताइए कि सारी चीजें सेना पे जाती है या फिर मोदी जी के श्रेय जाता है? मोदी जी का श्रेय जाता है। कैसे भैया? क्यों? सेना क्यों चला रहा है? केंद्र सरकार चला रही है सेना तीनों को। एक मिनट, सेना को ऑर्डर दे दिया है, अब मोदी का तो कोई है नहीं रोल। आप जो करना है करो, हम इसमें इंतजाम नहीं करेंगे, हम देखेंगे। देख रहे हैं वो राजीव गांधी की टर्म क्या कांग्रेस का, वो करा, आपको जो करना है आप लोग करिए। हाँ क्या कहते हैं भैया? वो
को बताओ आप, सेना, हम तो सेना का तो खैर सलूट करते ही हैं, सलूट करते ठीक है, सेना का तो सलूट है। तुम्हारे घर में पिताजी खर्चा चला रहे, तुम चला रहे हो। अब भैया ये तो मेरे घर का मामला है, क्या ठीक है, बताऊं मैं? पूरा परिवार ही तो, पूरे परिवार का एक मुखिया तो है, मुखिया मोदी जी है। अच्छा, केंद्र सरकार में वो बैठे हैं, तीनों सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक चीज वो सुन लो, तीनों सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नहीं हो सकता कभी भी, मिलने के लिए उनको परमिशन चाहिए होती है तीनों के लिए। अच्छा, और वो मोदी जी देंगे या हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी देंगे। अच्छा, तो मोदी जी ने करा वो, जो आदमी थे अजीत डोभाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनर्जी के, तो वो रात जग के जब लाइव हो रहे थे, वो रात भर जगे हुए थे, हम सो रहे थे, वो जगे हुए थे, जग के काम करा है। तो फिर किसको दोगे सर आप, किसको दोगे आप? तो वो गलत काम थोड़ी नहीं करा है, गलत काम थोड़ी नहीं करा है। किसने? मोदी ने गलत काम थोड़ी नहीं करा है। नहीं, कोई नहीं कह रहा इस समय गलत काम किया है मोदी फिर ने। ये कह रहा कि वो खर्चा तो वही देगा वो। वो अभी 4 दिन तक पहले कह रहे थे क्यों नींबू बंद गए, फलाना हो गया। कौन वो कह रहा था भाई? आप कहाँ खो रहे थे पत्रकार महोदय? वो तो आप ही लोग बोल अरे रहे अंकल रुकिए ना बात। अरे आप ही लोग बोल रहे थे राफेल लाया है, वहाँ नींबू मिर्ची लटका हुआ, तो आप क्या हो गया? हाँ बताइए भाई। क्यों अभी 4 दिन पहले क्या हो रहा था, आज कर दिया, आपने सबूत दे दिया, तब कुछ नहीं। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सेना, अब सब कर रहे शुरू से हैं। साथ तो यही तो चाहते थे भाई। विपक्ष तो शुरू से साथ तो थे। 4 दिन पहले वो नींबू क्यों दिखाया जा रहा था राफेल का, कि हमारे आज राजनाथ जी लाए थे, उसमें नींबू बांध दिया था। अब वो क्या कर रहे, राफेल कहाँ चले गए, जाते क्यों नहीं अंदर, हमला क्यों नहीं करते? अब कर तो दिया, अब वो कह रहे थैंक यू। उसी चीज के लिए तो आवाज उठा रहे थे देश के लोग कि मोदी जी कब पलटवार करेंगे पाकिस्तान को, कब उनको मिटाएंगे। ये भी बता दूं, आप क्यों आ रहे हो राहुल गांधी के ऊपर, अखिलेश के पहली बात तो हमारे पास वीटो पावर नहीं है, ना पता हो तो हमारे पास वीटो पावर नहीं है, हम सुपर पावर नहीं है कोई। और किसी पे युद्ध करने के लिए पूरा वर्ल्ड की हमारे को सलाह चाहिए होती है, ना पता हो तो बता दो, थोड़ा अनपढ़ गवार होंगे। भैया देखो, हमें तो सबसे पहले अमेरिका से सलाह लेना पड़ेगा अगर हम कहीं वार करते हैं, ठीक है, वो हमें पता है भाई साहब। लेकिन देखो देश में जो ये मुद्दा है कि मतलब कब पाकिस्तान पर वार करेंगे मोदी जी, वो बात नहीं है। सुनो मेरा बात। पत्रकार महोदय, अगर मेरे घर में झगड़ा हो जाता है, मम्मी खड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, पापा खड़े होकर कोई बात नहीं, छोटा भाई है, ठीक है, वो है तो हमारा ही देश, मतलब आप है तो हमारा ही देश, मान लेते हो? है तो हमारा ही देश। कौन सा नाम बताओ यार। पाकिस्तान हमारा ही देश है, ये बात हमारी देश तो हमारा ही, खून तो हमारा ही है, हमने तो पैदा करके छोड़ा वहाँ पे। अच्छा। 24 करोड़ का किस लिए छोड़ा है? ये तो बहुत तगड़ी बात बता और दी क्या? आपने। अरे कैसी बात कर रहे हो? वो जमाने चले गए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर लेंगे, ना दूध देंगे ना कश्मीर देंगे, पानी और पाकिस्तान पूरा छीन लेंगे अलग में से निकाल के। वो जमाने भूल जाओ। 2 महिलाएं इस समय एकदम डटी हुई हैं, उनको क्या कहेंगे भाई? नारी शक्ति जय हिंद। क्या पाकिस्तान को क्या कहना है? अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक गए हैं, ये भी नहीं कि थोड़ी दूर में भाग आए हैं, 100 किलोमीटर तक राफेल गया है, और एक जगह नहीं 9 जगह मारा है। ये नहीं कि एक ही जगह, वो नहीं है तुम्हारी गीदड़ भड़की जो तुम पीठ पे करते हो। नहीं मान रहे भैया, पाकिस्तान कल रात ही उन्होंने हमला कर दिया। अरे उनका बाप हो जो पाकिस्तान, वो अमेरिका जहाँ से उनको फंड मिलता है, उसी ने कह दिया मारो साड़ों को। उसी ने रात में ही फोन मिला दिया था जी डोभाल जी ने, कि मैंने कर दिया, मेरा बाल पाड़ लो। भाई जब कुत्ता पागल हो जाए ना, तो उसको गोली ही मार देनी चाहिए, तो वो पागल हो गया भाई। कौन पागल हो गया, नाम बताओ। पाकिस्तान पागल हो गया यार, डर किस बात का, हिंदुस्तानी हम। बोला करो कौन पागल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, सनातन धर्म में कैसी चीज होती है सिंदूर, पता है ना कितनी बड़ी चीज है। तो हमारे घर में आज 13वीं थी, हमारे 26 जो 27 हमारे नागरिक हमारे शहीद हुए जो, हाँ 26 हमारे घर में 13वीं थी आज, उनको दिखा दिया सालों जनाजा कैसे उठता है, घर में घुस के बता दिया कि जनाजा कैसे उठता है, और आगे करके कुछ देख लेना बता देंगे। अब आगे से अगर हिम्मत हो गई तो है, आगे से हिम्मत हो गई तो साफ कह रखा, ध्यान दे रखा है मोदी जी, सिर्फ वॉल्यूम रहते हैं, साउंड रहते हैं, काम पूरा करते हैं। 3 करे, तीनों सरकार में करे, 3 बार करो उन्होंने, तीनों में दिखा दिया। समय लगता है, ये नहीं कि तुम सोचो कि आज हो गया कल कर दो, कल नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। पूरे भाई राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड से थोड़ी परमिशन है, युद्ध करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये नहीं है कि दाल चावल चीनी है, कि दाल चावल चीनी है 50 रुपए आज बढ़ा दो, साढ़े कल 25 रुपए घटा दो, ऐसा नहीं होता। युद्ध करने के लिए बहुत कुछ। अपने घर का दूध लेना आए थे, दूध लेके चले आओ। और तुम क्या लेने आए हो? बिरयानी? तुम्हारे पास
घूमने। अच्छा चलो ठीक, मैं सोचा बिरयानी लेने आया तो मैं कोई बिरयानी नहीं देख लूं। बिरयानी वगैरह लेने आए थे क्या? ना आया था घूमने। अच्छा, इनको बुलाने आए थे पीछे से कि भाई दूध लेके आए तो दूध लेके जाओ, है ना? तो सहमत है भाई इनकी बात से, सारी चीजें है ना? सहमत है। समय तो विपक्ष भी साथ में है। विपक्ष तो की एक बात, पाकिस्तान की कुत्ते से पहले तुलना करनी है। कुत्ता जब पागल हो जाता है ना अपने यहाँ, तो उसको गोली मार देनी चाहिए। तो वो हिसाब है भाई, वो पागल हो चुका है अब। हाँ, पागल हो चुका है, क्योंकि वो देश में भाई नेताओं की कोई कीमत नहीं है। बेनजीर भुट्टो मरवा दी थी उन्होंने, अपनी प्रधानमंत्री मरवा दी थी। अभी इनसे तो पूछो कितने रुपए की दिहाड़ी बुलाए हुए हैं? कौन ये? अरे इस समय नहीं माने करो, पैसे की दिहाड़ी बुलाए हुए। मैंने कई बार देखा मीडिया में। नहीं माने करो भाई। भगवान के दम। क्या कह रहे हैं अंकल, बोलिए। मैं कह रहा वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो भाग गया। अच्छा, वो भाग गया, वो पता नहीं कौन सा देश है वह, तो मोमिन कंट्री यूके ना, पता नहीं कौन सा है देश। अरे वो वहाँ भाग गया, ईरान है, पता नहीं कौन सा देश है। जो साथ दे रहा हो इंडिया पाकिस्तान का, वो भाग गया। मोबाइल में सुन रहा है। तमाम मुद्दे, तमाम बात, तमाम सवाल, और लगातार भारत एक ही चीज़ चाह रहा है कि पाकिस्तान का। और मेरी बात सुनो, फोटो भी आना जाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को सैल्यूट करता हूँ। कब पाकिस्तान का नस्ता नाबूद हो जाए, लेकिन ये पाकिस्तान अभी भी सोचने और समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अरविंद सिंह के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।